बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। 1879 में सर विलियम क्रुश ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया और उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया कि इलेक्ट्रॉन एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है। उसके बाद 1886 में गोल्डस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव किया, डिस्कवर किया कि प्रोटॉन भी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है। तो 1800s के एंड तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दो फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके थे। इसके बाद 1920 के अंदर रदरफोर्ड ने एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए और 1920 के अंदर रदरफोर्ड ने ये प्रेडिक्ट किया कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल जिसका मैस प्रोटॉन के मैस के इक्वल है वो भी एटम के अंदर मौजूद होना चाहिए। रदरफोर्ड ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो किसी एलिमेंट का एटॉमिक मैस है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैस की बुनियाद पर। रदरफोर्ड ने ये ऑब्ज़र्व किया कि एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मैस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मैस एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ मैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ओनली, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैस की बुनियाद पर। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि सपोज करें कि एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मैस जो है वो है 20। सपोज कर रहे हैं हम, सपोज एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक मैस है 20। अब उसके अंदर अगर हम उसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो सेंटर में उसके न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और उसके सराउंडिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर हम प्रोटॉन का मैस चेक करते हैं तो प्रोटॉन का मैस सपोज जो है वो आ जाता है हमारे पास 9, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन का मैस सपोज आया है हमारे पास 2। तो इन दोनों के मैसेज को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 11। लेकिन जो टोटल मैस है उस एलिमेंट का वो है हमारे पास 20। हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मैस को भी कैलकुलेट कर लिया तो टोटल मैस 20 है, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मैस, टोटल मैस जो है वो आ रहा है हमारे पास 11। इट मीन्स कि हमारे पास कोई ऐसा पार्टिकल अभी भी मौजूद है जिसका साइंटिस्ट को मालूम नहीं कि जिसका मैस ऐड होगा तो टोटल मैस 20 आंसर आएगा। और रदरफोर्ड ने ये बताया कि वो जो पार्टिकल है जिसके बारे में अभी हम नहीं जानते, उसने कहा कि वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होगा। वो एटम भी एक न्यूट्रल पार्टिकल है और हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तो इस वजह से एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो जो जो एक और पार्टिकल है वो न्यूट्रल है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव पार्टिकल हो तो फिर एटम न्यूट्रल नहीं रहता, अगर वो पार्टिकल नेगेटिव हो तो भी एटम न्यूट्रल नहीं रहता। इसलिए जो तीसरा पार्टिकल है एटम के अंदर, जो तीसरा पार्टिकल मौजूद होना चाहिए उसके लिए लाजमी है कि वो न्यूट्रल हो। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा तो जो एटम के बारे में हम कहते हैं कि एटम न्यूट्रल पार्टिकल है, तो फिर ये बात जो है वो शक में पड़ जाएगी। इसलिए रदरफोर्ड ने कहा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से एक एलिमेंट का एटॉमिक मैस जो है वो हम नहीं बता सकते, और उसने ये कहा कि एटम के अंदर एक और न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद है जिसके बारे में अभी तक साइंस नहीं जानती। 1932 के अंदर फिर एक साइंटिस्ट था चैडविक। 1932 के अंदर एक साइंटिस्ट था चैडविक, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया
कि बेरिलियम के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। बेरिलियम एलिमेंट है Be, बेरिलियम के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स हम कहते हैं हीलियम न्यूक्लियाई को। तो ये हीलियम की बम्बार्डमेंट करवाई उसने बेरिलियम एलिमेंट के ऊपर, और इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में उसने न्यूट्रल पार्टिकल को यहाँ से निकलते हुए देखा। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 4 और जो एटॉमिक मास होता है वो है 9। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 2 और जो एटॉमिक मास है वो होता है 4। तो ये बेरिलियम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये हीलियम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो 1932 में चैडविक ने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन, जब वो बम्बार्डमेंट की उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बेरिलियम के ऊपर, उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड, दीज रेडिएशंस वर कॉल्ड न्यूट्रॉन। अब इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई। ये जो यहाँ पर हमने N लिखा है ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं जिसको चैडविक ने नाम दिया न्यूट्रॉन का। अब हम इस इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। तो ये आपको मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जितनी चीज़ रिएक्टेंट साइड पे होती है प्रोडक्ट साइड पे भी उतनी चीज़ ही बनती है। जितनी हम कोई चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल डालेंगे उतनी ही चीज़ प्रोड्यूस होगी। तो हम इसको केमिकल इक्वेशन के अंदर जो उनके एटॉमिक मैसेज हैं उससे इसको चेक करते हैं कि जितने एटॉमिक मैस रिएक्टेंट साइड पर हो उतना जो मैस है वो प्रोडक्ट साइड के ऊपर भी हो। अब यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है बेरिलियम और हीलियम का, इसको प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। तो 6 जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो है कार्बन। तो एक तो हमने यहाँ पर कार्बन राइट कर दिया जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। अब ये जो रेडिएशन हमको नजर आई स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन जिसको न्यूट्रॉन का नाम दिया, तो एटॉमिक नंबर हम नीचे राइट करते हैं और एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 में हमने देखी थी कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन का कोई अमल दखल नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर, क्योंकि नीचे हम एटॉमिक नंबर राइट कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर 0 राइट कर रहे हैं, क्योंकि 4 + 2 6, तो ये 6 + 0, तो आंसर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 6। अब ऊपर मैस है 9 और +4 13, तो ये एक न्यूट्रॉन है क्योंकि ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास। ये हीलियम के ऊपर एटॉमिक मास 4 है, इट मीन्स कि हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। चैप्टर 1 में एटॉमिक मास की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको जो सम करें वो होता है एटॉमिक मास। तो इसका एटॉमिक मास 4 है, इट मीन्स कि इसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 ही इसके पास न्यूट्रॉन है। बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 है तो एटॉमिक नंबर 4 है। 4 एटॉमिक नंबर मीन कि इसके पास प्रोटॉन 4 है, तो बाकी इसके पास 5 न्यूट्रॉन होंगे, तो एटॉमिक मास क्या बनेगा 9। तो ये एटॉमिक मास जो है इसको हम ऊपर राइट करते हैं, एटॉमिक नंबर जो है उसको हमने नीचे राइट किया हुआ है। अब ये ऊपर इसके 1 क्यों राइट किया हमने, क्योंकि ये न्यूट्रॉन है। एटॉमिक मास बनता है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, तो ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन है इसलिए हमने यहाँ ऊपर क्या राइट कर दिया 1, क्योंकि न्यूट्रॉन में तो कोई प्रोटॉन नहीं है। न्यूट्रॉन में प्रोटॉन को प्लस करना है, तो प्रोटॉन तो ज़ाहिर है न्यूट्रॉन में नहीं है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका एटॉमिक मास ऊपर जो हम 1 राइट कर रहे हैं, नीचे क्या राइट कर रहे हैं 0, क्योंकि ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन में ना कोई प्रोटॉन है ना कोई इसमें इलेक्ट्रॉन है। और अगर कार्बन को देखें
तो इनको प्लस करके 9 + 4 13, तो ये 1 में क्या प्लस करें 13 आएगा 12। तो ये कार्बन का वो आइसोटोप है जिसका मास 12 है। तो इस तरीके से बेरिलियम के ऊपर जब अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की चैडविक ने, तो उसने देखा कि वहाँ से हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो हैं वो निकल रही हैं। बाद में इन रेडिएशंस को नाम दे दिया चैडविक ने न्यूट्रॉन का। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी में कह रहा है कि न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये हाईली पेनिट्रेटिंग है। हाईली पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेट का मतलब सरायत कर जाना, अंदर तक चला जाना। तो न्यूट्रॉन जो है ये हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल है। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि मैस ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज नियरली इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन। इन पार्टिकल का जो मैस था वो प्रोटॉन के मैस के तकरीबन इक्वल था। मैस नियरली इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन। जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो मैस जो है वो 4 है, दोनों का मैस तकरीबन आपस में इक्वल है। ये 4 है प्रोटॉन तो 5 है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मैस जो है वो तकरीबन प्रोटॉन के मैस के इक्वल होता है। तो ये था हमारा टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसके बाद नीचे हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ है, इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू नो any element having no neutron in its atom। do you know any element, क्या आप ऐसा एलिमेंट जानते हैं कि जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन ना हो। ऐसा एलिमेंट बताना है कि जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन ना हो। तो हाइड्रोजन जो है इसका आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये ऐसा एलिमेंट है कि जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और उसका एटॉमिक